नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आप अपने पास में टेक्स्ट बुक ले लीजिए, क्योंकि साथ साथ में वीडियो के साथ में आप डिलीट करते जाएंगे अपना सिलेबस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है ग्रेविटेशन। आप देख लीजिए ग्रेविटेशन फर्स्ट जो पेज है इसमें से कुछ खास डिलीट नहीं है, बट ये जो आपके पास टॉपिक है आईसीटी, ये डिलीट किया गया है आपके पास पेज नंबर 1 से। पेज नंबर 2 से आपके जो साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन है आइजैक न्यूटन की, ये इंफॉर्मेशन डिलीटेड है। और सर्कुलर मोशन और सेंटीमीटल फोर्स का जो टॉपिक है ये आपके पास डिलीटेड है। आप इसको डिलीट करते जाइए साथ साथ में। इसमें आप ये याद रखिए कि टॉपिक है इंपॉर्टेंट, डिलीट कर दिए गए होंगे, लेकिन अगर आपको 11th पढ़ना है तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में रीड करना ही चाहिए, अगर आपको आगे 11th में फिजिक्स के बारे में कुछ बात करनी है तो। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे फिर से एक साइंटिस्ट है हमारे पास, केपलर। तो केपलर को भी डिलीट कर दिया गया है। केपलर भी आगे हमारे पास सिलेबस में नहीं रहेगा इसी साल, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप इनको पढ़ेंगे तो ही आपको 11th में और 12th में कुछ समझेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, पेज नंबर हम लोग आगे आते हैं। तो पेज नंबर कौन सा है ये? 5। पेज नंबर 5 पे आपका पूरा डेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नेटिक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पूरा डेटा डिलीट कर दिया गया है। यहाँ तक यूज ऑफ ब्रेन पावर भी आपका डिलीटेड है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आपके पास यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर पेज नंबर 6 पे, ये भी डिलीटेड है। और ये जो डू यू नो है ये भी हमारा डिलीटेड पोर्शन है अपने पास, ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 7 पे आते हैं। ये जो पिंकिश कलर में आपके पास कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है ये भी डिलीटेड डेटा है, आपको ये भी नहीं करना है। ओके, अब यहाँ ही इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास डिलीटेड नहीं है, लेकिन जो भी डिलीटेड है उसको आप पढ़ते चलें। अब आते हैं हम पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे मास और वेट, बहुत ही छोटा टॉपिक है जो डिलीट किया गया है, लेकिन फिर मैं कहूँगा आपको इसको रीड कीजिए, क्योंकि मास और वेट में बहुत सारे सम्स हैं जो आगे आपको आने वाले हैं। ये ब्लूइश कलर में जो डेटा है इसको डिलीट कर दिया गया है, इसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, बट फिर भी आप इस एग्जाम्पल को पढ़ते चलिएगा। एक बार रीडेबल कर लीजिए, एग्जाम की तैयारी से नहीं लेकिन लाइफ की तैयारी से रखिए उसको। ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरह से तैयार होते हैं, डू यू नो का टॉपिक है, ये हमारा पेज नंबर 10 का, ये भी डिलीटेड है। इसके साथ डू यू नो पेज नंबर 11 में फिर से वैल्यू ऑफ जी की इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी डिलीटेड है फिलहाल। और यहाँ तकरीबन हमारे चैप्टर में जो डिलीटेड था वो इतना ही, मोस्ट ऑफ द डेटा है। लास्ट में जाते हैं, डू यू नो जो वेटलेसनेस है स्पेस में क्यों होता है, फिर से इसकी वीडियोस काफी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो जरूर देखिएगा। ये डिलीटेड पोर्शन है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप देखिए जो नंबर 2 और नंबर 3 का जो पार्ट है इसमें डॉर्बिनर स्ट्राइड्स में, वो डिलीटेड है, उसको आप ना पढ़ें या फिर पढ़ लें, लेकिन ऐसा दिमाग में इतना लर्न करने की या मगिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 17 पे, डू यू नो फिर से डिलीटेड है यहाँ पर। और आपके पास लो ऑक्टेव्स जो हैं ये भी डिलीटेड किया गया है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव ये डिलीटेड है, बॉक्स डिलीटेड है सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ, जो साइंटिस्ट है मेंडलीव, इनकी इंफॉर्मेशन डिलीट की गई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। इनके जो डेटा है, मेरिट डिमेरिट्स है, वो बिल्कुल पढ़िएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं आपको। पेज नंबर 19 पे यूज योर ब्रेन पावर बिल्कुल डिलीटेड है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके आगे हम देखें तो पेज नंबर 20 पे भी कुछ खास डिलीटेड नहीं है, बट 21 पे आपको पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक एलिमेंट्स जो है इसको डिलीट किया गया है, तो आप इसको भी डिलीट करते चलें। साथ साथ में टेक्स्ट बुक लेके रखिए, साथ में हाथों हाथ करते जाइए। अब हम बात कर रहे हैं आगे, तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, कैन यू टेल, ये टॉपिक डिलीटेड है बिल्कुल आपके सिलेबस से। और डू यू नो ये भी डिलीटेड है पेज नंबर 22 से। अब हम आते हैं पेज नंबर 23 पे, जिसपे कैन यू टेल का अगेन 3 जो क्वेश्चन है ये तीनों डिलीटेड हैं आपके सिलेबस से। आगे कैन यू टेल नेक्स्ट पेज पे जो है ये तीनों क्वेश्चन ये भी डिलीटेड है। ओके, और नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं जिसपे पेज नंबर 26 पे भी कुछ खास डिलीटेड डेटा नहीं है। 27 पे लास्ट में जो है, इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेल इट और रीड द फॉलोइंग रेफरेंस बुक्स फ्रॉम योर लाइब्रेरी, ये भी दोनों डिलीटेड हैं। बट फिर भी मैं चाहूंगा आप जरूर ये बुक्स पढ़िएगा, जरूर ये अपनी लाइब्रेरी में रखो, घर पे भी एक लाइब्रेरी बना के इन बुक्स को रखो अगर आपको आगे फर्दर स्टडीज करनी है तो। पेज नंबर 28 पे डू यू नो जो है बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, आप लेकिन रीड करते चलें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन पे आपको बहुत प्रेशर देना है या लर्न करना है, बट रीड करते चलें। नाउ वी आर कमिंग ऑन चैप्टर नंबर 3, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आप देखिए कैन यू रिकॉल जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन तक, ये पूरा डिलीटेड है, और इसके साथ साथ ये पूरा पेज डिलीटेड है, आप समझिए ये भी पूरा बॉक्स भी डिलीटेड है। ओके, अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है।
आपको ये भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। पेज नंबर 32 पे भी कुछ खास रिलेटेड डेटा नहीं है। हाँ, पेज नंबर 33 पे आपको ये ट्राई दिस, मतलब एक तरह से प्रोसीजर है, पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन पढ़ लीजिएगा जरूर। ओके, आगे काम आने वाला है, 10th में नहीं तो 11th में 12th में काम आएगा, तो पढ़ लीजिएगा। इसके आगे पेज नंबर 35 में आप देखिए यूज ऑफ ब्रेन पावर आपका फिर से डिलीट कर दिया गया है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। और ट्राई दिस में फिर से पूरी एक्टिविटी है, आपको ये भी नहीं करनी है। नाउ यूज योर ब्रेन पावर आपका डिलीटेड है, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये पूरी डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस से इस साल। कैन यू रिकॉल वाला टॉपिक भी डिलीटेड है, ये भी आपके पास नहीं आने वाला है फ्रॉम पेज नंबर 37। 38 पे भी कोई डेटा डिलीट किया हुआ नहीं है, बट 39 पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी डिलीटेड है। बट फिर भी मैं बता दूं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़िएगा जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे लाइफ के लिए। तो इसलिए आप स्पेशली हमने लिखा है डू इट फॉर योर एग्जाम्स, इसको करके चलिए। यूज योर ब्रेन पावर, ये आपके पास एग्जाम में नहीं आ रहा है, और राइज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी आपको एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। अब आते हैं हम पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे आपको डू यू नो नाम का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम से बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। ओके, और अगेन डू यू नो आगे आ रहा है, ये भी डिलीटेड है। यूज योर ब्रेन पावर है, ये भी डिलीटेड है, आप ये भी एग्जाम में नहीं कर रहे हैं। कैन यू टेल जो पेज नंबर 43 पे है ये भी डिलीटेड है सिलेबस से। और डू यू नो, मोस्ट ऑफ द जो बॉक्स में डू यू नो आ रहे हैं आप ये समझिए 99.99 ये डिलीट ही करने वाले हैं, इनको कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। पेज नंबर 44 पे लास्ट लाइन है फाइंड आउट, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। और अब आते हैं हम न्यू चैप्टर पे। बट न्यू चैप्टर जाने से पहले एक देख लीजिए प्रोजेक्ट दिया आपको इस एक्सरसाइज में, वो एक प्रोजेक्ट आपको इस साल नहीं करना है। नाउ लेट अस कमिंग ऑन चैप्टर नंबर 4, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे देखा जाए जिनको इंजीनियरिंग करनी है उनके लिए, बट कुछ डेटा डिलीटेड है, आप पढ़ते चलिए बस। कैन यू रिकॉल बंद आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये पूरा पेज नहीं आ रहा है। ओके, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बिल्कुल आने वाला है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। थिंक अबाउट नाम का जो टॉपिक है नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उन्होंने, अच्छी बात है। ऑलवेज रिमेंबर भी नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में। फाइंड आउट भी नहीं आ रहा है पेज नंबर 49 से। और डू यू नो एमसीबी क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी आपको एग्जाम में नहीं रहेगा। अब क्या आप देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया पेज नंबर 52 पे। ओके, हैंस क्रिश्चियन की इंफॉर्मेशन दी है, आपको ये भी नहीं करनी इंफॉर्मेशन। ऑलवेज रिमेंबर ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है। राइट हैंड रूल रहेगा बिल्कुल एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार आता है। और देन वी डोंट हैव लाइक नो नेक्स्ट 2-3 पेजेस कुछ कट नहीं किया गया, बट गैल्वेनोमीटर कट किया गया। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये रीड जरूर करें, गैल्वेनोमीटर बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज है इसको, बट आपके सिलेबस से इस साल इसको डिलीट किया गया है। देन वी हैव साइंटिस्ट इन्फॉर्मेशन, माइकल फेरेडे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने बंदे, इनकी इन्फॉर्मेशन पूरी डिलीट की गई है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीट की है, इनके रूल्स हैं। हाँ, एसीडीसी पूरा का पूरा टॉपिक आपके यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, एसीडीसी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप ये नहीं कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक जनरेटर कर रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर, ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है, और यहाँ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज हीट। हीट में से कुछ खास डिलीट नहीं किया गया है। अब आप देख लीजिए ट्राई दिस, ये वाला टॉपिक जो है ये डिलीटेड है, बट आगे आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही कम डेटा जो है डिलीट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर आपके आगे फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया। हाँ, साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करते चले, जूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कब पैदा हुए हैं, कब मरे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं भी याद रही तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीडेबल है, रीड करते चले। आईसीटी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको ये भी नहीं पढ़नी है। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल करते चले, बट एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सिलेबस से इस बार एग्जाम किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और साथ ही बुक आर माई फ्रेंड्स, कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, बट फिर कहूंगा ये बुक आपके पास अपने पास आप रखिएगा, काफी अच्छी बुक है। यही हमारा चैप्टर नंबर हीट भी खत्म होता है 5, और 6 पे आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो इसमें भी आप देखिए कि कुछ खास डेटेड सिलेबस नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कैन यू टेल में जो डेटा है सिंपल डेटा है, 4th-5th के बच्चे जानते हैं इन बातों को, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो तो डिलीट कर दी गई है, रीड कर लीजिएगा फिर भी। देन यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 77 का ये टॉपिक भी डिलीटेड है आपके सिलेबस से। और आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर से कुछ खास रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज लेंसेस। लेंसेस में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, वो एक दो लाइन डिलीट की गई है, पूरा लेंसेस पूरा चैप्टर आपको दिया गया है। ट्राई दिस है 6-7 पे, आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा अपने साइंस डे पे, वो एक्सपेरिमेंट दिया है, पढ़ लीजिए। कुछ खास नहीं भी किया तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सही टॉपिक डिलीट किया उन्होंने, कोई इशू नहीं है इसमें। क्राइसिस के ड्यूरेशन में ऐसे टॉपिक डिलीट किए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है फ्यूचर में बच्चों के। डू यू नो
एग्जाम्पल दिया है लेंस का, वो भी आप देखते चलिए। डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से, और आप देखिए कि इसमें से कुछ भी डिलीटेड खास नहीं है। हाँ, टेलीस्कोप को डिलीट कर दिया गया कि टेलीस्कोप कैसा होता है, क्या काम आता है, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। हाँ, इसका डायग्राम जरूर है, इसको समझ लीजिए। आप नहीं समझते हैं तो यूट्यूब चैनल या अपने टीचर से बिल्कुल इसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि टेलीस्कोप का वर्किंग फंक्शन कैसा होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द डेटा इसमें से डिलीटेड नहीं है। और यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 7 लेंसेज खत्म होता है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी में कैन यू टेल फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दोनों डिलीट कर दिए गए, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिलीट नहीं है, ये आने वाला एग्जाम में। डू यू नो जो डेटा है वो भी डिलीटेड है आपके सिलेबस से। और यहाँ पर मैं तो कहूँगा पूरा कर लीजिए, लेकिन बोर्ड ने अगर जो हमको पीडीएफ दी उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि कॉपर मत कीजिए, लीड को भी मत लीजिए और सोडियम को भी एक्सपेरिमेंट मत लीजिए, बट आप तीनों को लेके चलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आगे इन तीनों में बचना हो जाएगा, नहीं होगा। सोडियम का ऊपर जैसे डिलीट किया वैसे उन्होंने यहाँ पर भी सोडियम का रिएक्शन डिलीट किया है, समझ लीजिए, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट आगे फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए पेज नंबर 96 पे आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। तो यहाँ पर आपके ऐसे पूरा डिलीटेड है, फिर भी डायग्राम को समझते चलिए, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 97 पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये पूरा डिलीटेड आप डेटा है पूरा आपके सिलेबस से। और बाकी आप आगे देखेंगे तो कुछ खास डिलीटेड डेटा नहीं है। आप बिल्कुल चलते चलिए पेज नंबर 104 तक। डू यू नो है, बिल्कुल डू यू नो आप देख लीजिए, मैंने कहा ना 99.99% डू यू नो डिलीटेड ही है आपके सिलेबस से। तो 103 पे आ चुके हैं, 104 पे भी हम आ चुके हैं। 105 में मेथड ऑफ यूज बाय वेल्डिंग रेल्स, ये जो डेटा है आपका डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख लीजिए इस चैप्टर में से कुछ खास डेटा डिलीटेड नहीं है। आगे के जो हम कुछ चैप्टर देखेंगे उसमें थोड़ा डिलीटेड सिलेबस ज्यादा है। डू यू नो और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये डेटा भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो मेटलर्जी यहाँ खत्म होता है, चैप्टर नंबर 8। अब हम 9 पे आते हैं, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री प्रॉपर्ली, और आगे काम भी आएगा। बट इसमें कैन यू रिकॉल जो टॉपिक है बिल्कुल डिलीटेड है आपके सिलेबस से। आगे कैन यू टेल अगेन, ये टॉपिक भी डिलीटेड है। ओके, पेज नंबर 1112 पे डू यू नो अगेन जो टॉपिक है ये भी डिलीटेड है आपके सिलेबस से। 113 में कुछ भी नहीं है, 114 में कुछ भी नहीं है, 115 में कुछ नहीं है, 116 में आपको डू यू नो को डिलीट कर दिया गया है। इनको तो आप आंख बंद कर डिलीट करते चले, डू यू नो को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो डू यू नो बच गए हैं, समझ लीजिए उन पे एक नया क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि काफी कम 1 या 2 डू यू नो बचे हैं, तो उन पे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए 120 तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है सिलेबस में से, 121 में कुछ डिलीटेड नहीं है, 122 पे भी नहीं है, बट अब डिलीटेड डेटा अब आने वाला आपका। 123 पे भी कुछ नहीं, 24 में कुछ नहीं है, 25 में भी कुछ नहीं है, 26 में आपको, 27 में आपको डू यू नो देखने को मिलेगा, ये डिलीटेड डेटा आपका। और आपके पास में जो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है ब्लू बॉक्स में, अल्कोहल है फ्यूल, ये भी डिलीटेड डेटा है आपका, ये भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। और बाकी कुछ भी नहीं है, 130 तक कुछ नहीं है। 131 में आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए पॉलीमर्स को पूरा ही डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। आप देख लीजिए मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैनमेड पॉलीमर्स, इसका पूरे डायग्राम्स ये पूरा डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। ये है एक चीज डेटा है जो लास्ट 10 पेजेस में कुछ भी डिलीट नहीं किया था, यहाँ पूरा पेजेस डिलीट कर दिया गया। 133 तक डिलीटेड डेटा है। अब आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे जो कि है स्पेस मिशंस। स्पेस मिशंस में आप देख लीजिए डू यू नो बिल्कुल हटा दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, क्या इन्फॉर्मेशन थी, कैन यू रिकॉल वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हटा दी गई स्पेस से, स्पेस मिशन से। और आईसीटी जो है आपका ये डेटा निकाल दिया गया 136 से। और आगे कुछ खास नहीं है, हमारे कल्पना चावला और 2-4 स्टार्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी निकाल दी गई है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की कुछ इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ सकते। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 भी हटा दिए गए हैं, फिर भी बिल्कुल समझ के लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बताया गया है। स्टेट बोर्ड में कुछ कुछ टॉपिक काफी अच्छे बताए गए हैं, प्लीज देखते चलिए उनको। लाइट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लाइट ईयर्स क्या है, लाइट इन्फॉर्मेशन क्या है। और ये तीनों हमारे स्टार्स जो हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनकी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है। और हमारे पास विक्रम साराभाई, मैं तो कहूँगा पढ़िए, क्योंकि यही वो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, हमारे आइडल मानना चाहिए। और 143 पे हमारा सिलेबस खत्म होता है और इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है जो डिलीट करने के लिए हो। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ये सिलेबस को आप टेक्स्ट बुक के साथ